नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, RO ARO 2023 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। जैसा कि दोस्तों हम उसी को ध्यान में रख के मैं आपके लिए आज एक नया कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज आप देखेंगे यहाँ पर अशोक के जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। पहली बात तो सबसे पहली बात यह है कि इनको आप 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है शिलालेख, और इनको शिलालेख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शिला मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो ये बड़े बड़े पत्थरों पे दोस्तों शिलाओं पर लिखे जाते थे, ठीक है जी। ये 2 प्रकार के होते थे, एक को बोलते थे बृहद शिलालेख और दूसरे को बोलते थे लघु शिलालेख, ठीक है जी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा होता था शिलालेख, इन पे जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। अच्छा, ये स्तंभ दूसरा होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी दोस्तों 2 प्रकार के होते थे, ठीक है, एक दीर्घ और एक लघु स्तंभ लेख। ये पिलर जो पिलर होते हैं, पिलर लाइक संरचना, उस पर लिखे जाते थे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे भारत में अभिलेखों का जो जनक माना जाता है वो अशोक को माना जाता है, ठीक है। अशोक ने ये वाली जो आप देखेंगे जो ये लिखने की यानी कि अभिलेख लिखने की जो कला है यानी कि जो शैली है, ठीक है, ये कहीं और से ली थी, ठीक है जी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार के होते हैं दोस्तों जिनको बोलते हैं गुहालेख। गुहालेख का मतलब क्या हुआ, जो गुफाओं की दीवारों पर लिखे जाते थे उनको कहते थे गुहालेख, ठीक है जी। तो मैंने बता दिया दोस्त 3 प्रकार के होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर, ठीक है। स्तंभ लेख आपके ये शिलाओं पर ही लिखे जाते थे, शिला भी हो सकते थे या कोई और भी धातु हो सकती थी उस पर लिखे जाते थे, लेकिन पिलर लाइक संरचना होती थी, ठीक है। और आपका जो है गुहालेख मतलब गुफाओं पर लिखे जाते थे, ठीक है, गुफाओं की दीवारों पर। अब जरा इस तरफ देखेंगे हम, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर जो अभिलेख थे इनके, तो उनकी जो भाषा थी दोस्तों वो आप देखिए कि इनकी प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ये सारे के सारे जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा थी, लेकिन इसमें इन्होंने जो लिपि होती है, जैसे हमें अभी जो है, ठीक है, भाषा हिंदी है तो लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। तो मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम पर इसकी जो लिपि थी वो 4 लिपियों में थी। क्या थी? 4। और 4 लिपि कौन कौन सी थी? तो पहली बात तो हम मैथ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कई बार देखो जरा आप, ये पता है कि भाई ये भारत है, इस तरफ आपका पाकिस्तान है, इस तरफ आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। तो देखेंगे जरा कौन कौन सी कहां पर मिलती थी। तो दोस्तों ये 4 कौन कौन सी थी, ठीक है। तो पहली जो इसमें थी दोस्तों ये थी ग्रीक। आप देखेंगे ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि मतलब जो कि यूनान, ठीक है, ग्रीस यानी कि उससे लिया गया ग्रीक से, ठीक है जी। तो दोस्तों ये अभी हमें यहाँ पर इसके जो इस लिपि के ज्यादातर अभिलेख जो मिले हैं वो अफगानिस्तान में मिले हैं, वो भी उत्तरी सीमा पर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखेंगे जरा। उत्तरी सीमा आपकी अफगानिस्तान की ये है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तरी सीमा। और उत्तरी सीमा से अगर हम आगे जाएंगे तो ग्रीक यूनान आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि उत्तरी सीमा पर ही पढ़ेंगे, सीमा से आगे पढ़ेंगे, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब दूसरी देखेंगे अरामाइक लिपि है दोस्तों। अरामाइक लिपि दोस्तों अफगानिस्तान में ज्यादातर जो आपके अभिलेख मिलते हैं तो अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि के मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये अफगानिस्तान के हो गए। अच्छा, ये पूछ ले जाए कि विदेशी प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे मिलेगा, तो दोस्तों जो सबसे बाहर होगी ग्रीक, इस पर मिलेगा। फिर उससे कम कहां पर मिलेगा? अरामाइक पर। अब इसके बाद खरोष्टी लिपि, ठीक है जी। अच्छा, तो तीसरी जो लिपि है दोस्तों वो है खरोष्टी लिपि, ठीक है जी। खरोष्टी लिपि कहां पर मिलती है? पाकिस्तान में। इसी प्रकार ब्राह्मी लिपि कहां पर मिलती है? ब्राह्मी लिपि तो वो मिलती है आपके भारत में। अब देखो कैसे याद रखोगे दोस्तों, कई बार हम इसको जो है ना भूल सकते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि देखो उत्तरी यानी कि सीमा पर जो मिलेगी अफगानिस्तान पर वो कौन सी मिलेगी? ग्रीक मिलेगी, क्योंकि उसका ग्रीक का प्रभाव उसी सबसे लास्ट में मिलेगा। अरामाइक, अब बस एक वर्ड को याद रखना है, अफगानिस्तान अरामाइक, अफगानिस्तान अरामाइक, क्लियर हो गया। अच्छा, पाकिस्तान को कैसे याद रखोगे मेरे प्यारे दोस्त? जरा इधर देखो, पाकिस्तान का मतलब देखो क्या हुआ। पाकिस्तान को आप ऐसे याद रख सकते हो, पाकिस्तान यानी खरोष्टी मतलब आपके खड़ूस लोग, और खड़ूस लोग का मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो खड़ूस होते हैं वो वाकई में कैसे लोग होते हैं दोस्तों? वो उल्टे लोग होते हैं। उल्टे का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इंपोर्ट यानी कि उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? अभी हम कैसे लिखते हैं? हम अभी बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, तो उल्टे हुए ना। तो उल्टे का मतलब दोस्तों जो लोग दाएं से
बाएं चलते हो, उल्टे चलते हो, ठीक है जी, इस प्रकार। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं अर्थात खरोष्टी लिपि दोस्तों कैसे लिखी जाती थी, आपके दाएं से बाएं की ओर आती थी। इसका मतलब ये कैसे लिखी जा रही है, दाएं से बाएं। देखिए बाएं, दाएं से बाएं होगा। अच्छा, अब देखते हैं भाई ब्राह्मी लिपि, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती है कि ये किस प्रकार लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि मेरे प्यारे दोस्त आपको देखो भारत में मिलती है। ब्राह्मी को कैसे याद रखेंगे, ब्राह्मी मतलब ब्राह्मण लोग, ठीक है, भारत में मिलेंगे, ठीक है। ये लोग कैसे होते हैं भाई, ये लोग होते हैं आपके सीधे लोग, और सीधे का मतलब क्या हुआ, तो सीधे हैं, सीधे सिंपल लोग हैं। तो सीधे का मतलब जैसे हम अभी लिखते हैं ऐसे हुआ, यानी कि आपके लेफ्ट टू राइट, ये आपका राइट टू लेफ्ट है, ये क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट। जबकि ये क्या हुआ, जैसे आज भी हम देवनागरी लिपि लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यानी कि आपका लेफ्ट टू राइट। तो प्यारे दोस्त ये आपकी कैसे लिखी जाती है ये दोनों भी बता दिया मैंने, कहां पर पाई जाएगी ये भी बता दिया मैंने। बड़े आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे उत्तरी सीमा पर ग्रीक मिलेगी क्योंकि बाहर का प्रभाव, ठीक है, आएगा। फिर इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी आपकी अभिलेख मिलेंगे वो अरामाइक लिपि में मिलेंगे, अफगानिस्तान अरामाइक। पाकिस्तान यानी कि दोस्तों याद कर लेना आप, खड़ूस लोग, तो पाकिस्तान कैसे लिखी जाएगी, तो खड़ूस कैसे होते हैं, उल्टे लोग होते हैं। उल्टे का मतलब क्या हुआ, आपके कैसे आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, ठीक है जी। यानी कि अभी वर्तमान में आप हिंदी देवनागरी को याद रख लेना, हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वो उल्टे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो भारतीय, अच्छा जी, ब्राह्मी मतलब ब्राह्मण लोग कहां पे मिलते हैं, भारत में, वो कैसे होते हैं, सीधे साधे। सीधे साधे का मतलब दोस्तों जो उनकी लिपि होगी वो कैसे लिखी जाएगी, तो वो लिखी जाएगी राइट टू, आपको लेफ्ट टू राइट, लाइक देवनागरी लिपि। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार की अन्य ट्रिक और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।